नमस्कार, स्वागत है आपका आज के एक और वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 12 इंग्लिश पोएट्री सेशन चैप्टर नंबर 6 का समरी हिंदी में। क्योंकि देखिए कोई बात जब अंग्रेजी डायरेक्ट पढ़ेगा तो उसको समझ में नहीं आता, इसलिए थोड़ा सा हम उसका समरी हिंदी में समझा दे रहे हैं कि क्या बोल रहा है, और हिंदी में देखेगा तो उसको साफ साफ समझ में आएगा। देखिए अगर हम इंग्लिश यहाँ पर टाइप करते, देखिए हम टाइप किए हुए हैं इंग्लिश। देखिए यहाँ पर अगर हम इंग्लिश टाइप किए हुए हैं, ऐसा बात थोड़ी नहीं है कि हम इंग्लिश नहीं पढ़ा सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट इंग्लिश पढ़ाएंगे तो उसको समझ नहीं आएगा। थोड़ा थोड़ा पहले हिंदी 2 मिनट में देख लेते हैं, उसके बाद इंग्लिश देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हिंदी के माध्यम से, उसके बाद इंग्लिश को थोड़ा थोड़ा समझा देंगे, उसके बाद PDF दे देंगे। हम टेलीग्राम चैनल में हमारा जुड़ जाइएगा। आपको लिखने की आवश्यकता नहीं, आप नोट्स बना लीजिएगा उसको, मस्त एकदम हैंड राइटिंग नोट्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सैनिक कविता रॉबर्ट ब्रूकी द्वारा रचित है। उनका जन्म 1887 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1915 में हुई थी यह एक सोनेट और देशभक्ति कविता है। यह कविता देश के प्रति प्रेम को दर्शाती है। वह कहना चाहता है, कौन कहना चाहता है? लेखक से। वह कहना चाहता है कि जब मैं धरती पर कहीं भी मरूं तो धरती पर मेरे लिए एक मैदान का कोना होना चाहिए। देखिए फिर से समझिए, जहाँ मुझे एक सैनिक की मूर्ति के रूप में याद किया जा सके। यहाँ तक हो चुका है, यहाँ से फिर से समझा देते हैं। देखिए सैनिक कविता रॉबर्ट ब्रूकी द्वारा रचित है। उनका जन्म 1887 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1915 में हुई थी। ठीक, यह एक सोनेट और देशभक्ति कविता है। यह कविता देश के प्रति प्रेम को दर्शाती है। वह कहना चाहते हैं, यहाँ से चाहता है लिखा गया है। चाहते हैं कि जब मैं धरती पर कहीं भी मरूं तो धरती पर मेरे लिए एक मैदान का कोना होना चाहिए या आवश्यक है, जहाँ मुझे एक सैनिक की मूर्ति के रूप में याद किया जा सके। मूर्ति के रूप में याद किया जा सकता है। आगे वह कहते हैं कि जब युद्ध शुरू होता है तो धूल सब कुछ छिपाने लगती है। जो धूल होता है वो सब कुछ छिपाने लगती है और धूल नदी के किनारे रास्ता बना लेती है। वह अपने देश के लिए मरना चाहते हैं। वह कहते हैं कि मुझे युद्ध के मैदान में मौत का कोई डर नहीं। वह कहता है कि एक आदमी जो अपने देश की आज़ादी पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, वह अपने मन में कभी भी एक बुरा शब्द नहीं सोचता। वह कहता है कि मेरा सपना शांतिपूर्ण देश देखने का है, अतः अंत में कभी अपने देश में शांति और खुशी की उम्मीद कर रहा है। मेरी आत्मा इंग्लैंड में रहेगी। ये लेखक बता रहे हैं अपने मन से। थोड़ा सा खांसी हो चुका है। अब देखिए इसका इंग्लिश वर्जन हम लोग थोड़ा सा समझा देते हैं। देखिए द सोल्जर द पोएम द सोल्जर एक मिनट रुकिए। द सोल्जर रूपर्ट ब्रूकी। द पोएम द सोल्जर हैज़ बीन कंपोज्ड बाय रूपर्ट ब्रूकी, यानी दिस पोएम हैज़ बीन कंपोज्ड बाय रूपर्ट ब्रूक। सैनिक कविता रूपर्ट ब्रूकी द्वारा रचित है। ठीक, ही वॉज बोर्न इन 1887। उनका जन्म 1887 एवं मृत्यु 1915 में हुई। इट इज़ ए सोनेट एंड द पैट्रियोटिक पोएम। यह एक सोनेट और देशभक्ति कविता है। क्या है ये? कविता है। पहले याद रखिए, ये दिस इज ए पोएम यानी कविता है। ये कविता है, ये याद रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इट इज ए सोनेट एंड द पैट्रियोटिक पोएम। दिस पोएम शो द कंट्री लव। यह कविता अपने देश की प्रेम की ओर जगाता है हमें, यानी प्रेम की ओर लुभाता है। ही वांट टू से याद रखिएगा, ही वांट टू से, वह कहना चाहते हैं, व्हेन आई वुड डाई एनीवेयर ऑन द अर्थ, यानी मैं ज़मीन पर कहीं भी मरूँ, यानी अपनी भूमि पर कहीं भी मरूँ। देयर शुड बी अ कॉर्नर ऑफ अ फील्ड ऑन द अर्थ फॉर मी, वेयर आई कॉल्ड बी
रिमेंबर ए स्टैचू ऑफ अ सोल्डर, या स्टैचू ऑफ ए सोल्डर, यानी कहना चाहते हैं पोएट कि जब मैं धरती पर कहीं भी मरूं तो धरती पर मेरे लिए एक मैदान का कोना होना चाहिए जहां मुझे एक सैनिक की मूर्ति के रूप में याद किया जाए। देखिए फिर से ही वांट टू से दैट आई would die anywhere on the earth, there should be a corner of a field on the earth for me where I could the remembered as a statue of soldier, यानी सैनिक के रूप में हमें याद करना चाहिए। नेक्स्ट ही said that when the war starts, आगे वह कहते हैं कि जब युद्ध शुरू होता है तो डस्ट start to hide everything and dust washes away by the river। आगे वह कहना चाहते हैं कि जब युद्ध शुरू होता है तो धूल सब कुछ छिपाने लगती है और धूल अपना नदी के किनारे रास्ता बना लेती है। यानी देखिए he said that the man who can do anything for getting freedom of his country, he never freedom of his country। वह कहते हैं कि मुझे डर नहीं है, वह कहते हैं कि मैं एक आदमी जो अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ रहा है। I have a dream peaceful country, finally the poet expecting the peace and the happiness, his country that my soul will be have in England। यानी देश को आज़ादी पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। वह अपने आप को कभी अपने देश में शांति और खुशी की उम्मीद रखते हैं और कभी चाहते हैं कि हमारी आत्मा इंग्लैंड में ही रहे।